प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बीकेबी एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान में रीट पात्रता 2025 का एग्जाम दिया था उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सेशन के अंतर्गत विद्यार्थी आज से कई दिन पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि वो पता नहीं कब आएगी घड़ी, जिससे हमें कई दिनों से इंतजार था। और काफ़ी व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे थे और कॉल भी आ रहे थे कि सर ये मुद्दा क्या है। आप मतलब रिजल्ट को लेकर एक जो न्यूज़ है जो वायरल हो रही है, सर आप प्लीज़ वीडियो बनाइए। तो मैंने कल उन्होंने बोला तो कल मैंने कहा सुबह बनाएंगे, अपन इसके बारे में पूरी रिसर्च कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या है सूचना पूरी। तो वही है, आज आपके सामने घड़ी आ चुकी है। तो अपन रिजल्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना है जो देखने वाले। आज जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग थी उसमें क्या मुद्दा देखने को मिला था, और यानी कि जो विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे कि सर 10 मई को 8 बजे रिजल्ट है जो घोषित हो रहा है, क्या प्लीज़ आइए। तो मैंने कहा देख लेते हैं इसके बारे में भी। और फिर अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो मैंने 65+ लिखा है उनका सिलेक्शन है जो 100% होने वाला है, और किस तरह से होने वाला है वो अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी कह रहे हैं ना कि 10 मई को आपके 8 बजे रिजल्ट आएगा, तो देखो उसकी ऑथेंटिक न्यूज़ है ये। उसी की ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ कि 8 बजे सर वो क्या है, हमारा डाउट क्लियर कर दीजिए। तो वो आपके सामने अब लेकर आ गया हूँ मैं कि रीट परिणाम है जो देखो। जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि 10 मई को, ऐसा तो बिल्कुल भी अभी तक डेट घोषित नहीं हुई है कि 10 मई को आपका रिजल्ट है जो 10 मई को। तो हो सकता है कि आपके इसी पखवाड़े में बोला है, मतलब जो 1 मई से 15 मई के बीच बोला है, तो आज 7 मई तो हो गई है। यानी अब अपन देख सकते हैं कि 5-6 दिनों से ज़्यादा तो रिजल्ट अब खींचने वाला भी नहीं है। अंतिम डेट है जो आपके 15, इसी पखवाड़े का मतलब है कि अंतिम डेट 15 मई हो गई है आपकी फिक्स। यानी इससे पहले पहले तो आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। बट अब 8 बजे आएगा, 4 बजे आएगा 10 मई को, ये अब किसी को भी पता नहीं है। विद्यार्थी पता नहीं कहाँ से ये न्यूज़ लेकर भेज रहे थे। तो आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर फिक्स मतलब बजे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर आपके। हो सकता है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि 10 मई को 9 मई को इसके आसपास आ जाएगा आपके, इससे बाहर नहीं खींचेगा, ये तो अब कन्फर्म है। अब वो समय नहीं है कि अब 13-14 उधर वाली डेट में रिजल्ट आएगा। आएगा तो आपके 10 मई से पहले पहले, मतलब अब 2-3 दिन ही बचे हैं। अब ज़्यादा तो वैसे क्यों घबरा रहे हो इतने। और अब अपन देख लेते हैं। आपने देख लिया होगा ये न्यूज़ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर जो विद्यार्थी अपने इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं उन्हें तो ये मिल भी गई होगी। और नहीं भी मिली है तो हम हैं आपके लिए, आपको सूचना देने के लिए। अब अपन देख लेते हैं कि कितने क्या नंबर वालों का आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा आपके यदि थोड़े बहुत कम भी है ना पासिंग मार्क्स से, तो भी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको क्यों घबराने की आवश्यकता नहीं है, और किस जो बड़े बड़े रीजन है उसकी वजह से थोड़े बहुत कम भी नंबर है तो भी आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। एक तो नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत आपके नंबर है जो बढ़ने वाले। दूसरा इसका एक पॉजिटिव सेंस ये है कि विद्यार्थियों ने कुछ हमें मार्क्स भेजे हैं कि सर ये क्वेश्चन है जो हर सीट में लगभग 7-8 भेजे हैं, लगभग किसी में 10 भेजे हैं, किसी में 5-7 ऐसे भेजे हैं कि क्वेश्चन इसमें ये सर डिलीट होंगे। तो उनकी भी हमने रिसर्च की है, और कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले अपन नॉर्मलाइजेशन से किस सीट में बढ़ेंगे, पहले अपन लेवल 2 की बात कर लेते हैं, क्योंकि लेवल 1 तो एक ही सीट में हुआ था, आप सभी को पता है। लेवल 2 के अंतर्गत आपकी दूसरी और तीसरी शिफ्ट थी, वो काफ़ी मतलब हार्ड थी। काफ़ी का मतलब थोड़ा सा लेवल यहाँ पर रखा गया था। बाकी ऐसा लेवल है जो पहली शिफ्ट में नहीं देखने को मिला था। इसलिए यहाँ पर आपके कम से कम मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 नंबर, 5-5 नंबर है इसके अंतर्गत आपके प्लस होने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के अनुसार। मतलब आपकी यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में जहाँ पर एग्जाम होता है वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और ये तो कन्फर्म है होगा। और 5 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वहाँ पर 15 नंबर भी बढ़ते हैं, 20 नंबर भी बढ़ते हैं। एसएससी जीडी वगैरह में 15-15 मार्क्स भी बढ़े हुए हैं। जिनके 160 में से बच्चों के मार्क्स थे 150, उनके एसएससी जीडी में 170 तक भी
पहुँचे हैं विद नॉर्मलाइजेशन। तो 20-20 नंबर भी बढ़ते हैं। और रिसेंटली आपने यदि किसी ने पशु परिसर का एग्ज़ाम दिया हो या सुना होगा तो उसमें आपने पाया होगा कि कौन सी शिफ्ट थी, शायद 6ठी शिफ्ट थी, उसके अंतर्गत है आपके 30-30 मार्क्स भी बढ़े थे। 6ठी शिफ्ट के 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, उसमें 30-30 मार्क्स भी आपके वहाँ पर बढ़े थे। तो ये 5 नंबर तो मैं कम से कम बोल रहा हूँ कि इतने नंबर तो बढ़ेंगे ही। अब इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं, वो आपकी लक पर डिपेंड करता है, पर इतने तो बढ़ेंगे 100%, मैं गारंटी भी ले सकता हूँ। अब लेवल 1 में भी नंबर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, फिर भी इसको फायदा होगा। विद्यार्थियों ने मुझे लेवल मतलब 2 के अंदर पहली शिफ्ट के अंतर्गत 8 क्वेश्चंस भेजे, उसमें से आपकी 4 क्वेश्चंस है वो डिलीट होने वाले और वो बोनस मिलने वाले। एक क्वेश्चंस है वो मुझे भी अभी तक उसका आइडिया नहीं है, मिला नहीं है उसका ऑथेंटिक सोर्स, तो वो भी होने की पूरी संभावना है। और काफ़ी मैंने जब मुझे पता नहीं चला तो मैंने कहा ऐसे तो विद्यार्थियों को झूठी तसल्ली देने से क्या होगा। फिर मैंने इधर उधर से टीचरों से भी संपर्क किया तो उन्होंने भी कहा कि ये मतलब पूरी संभावना है, पर ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर 4 तो आपके बोनस मिलेंगे। इसका मतलब मोटा मोटा आइडिया लगाया जा सकता है कि यदि आप 4 से 5 नंबर कम है पासिंग मार्क्स से, पासिंग मार्क्स का मतलब जनरल देखे और बाहर स्टेट देखे तो उनके अंतर्गत आपके नंबर चाहिए होता है 90 नंबर चाहिए होता है, और 82 चाहिए होता है आपके ओबीसी, 82 चाहिए होता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस और आपके SC ST, इसके अंतर्गत आपके 82 नंबर चाहिए होता है, 82 नंबर। और फिर अपन देखें, हाँ EWS के साथ में आ गया SC ST, और हाँ ST TSP है, उसके अंतर्गत आपको 150 में से 60 मार्क्स ही लाने होते हैं केवल। जो विद्यार्थी 60 का मतलब ये पासिंग क्राइटेरिया है, और जो मतलब तलाकशुदा है या विधवा है या इसके साथ आपके यदि भूतपूर्व सैनिक रह चुका है तो उनके लिए 75 नंबर लाना होता है, 75। यदि इससे आपके, मैंने कहा ये पासिंग मार्क्स है, इतने हैं तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ से थोड़े बहुत कम भी है तो भी आपके चलेगा। और लेवल 1 की बात नहीं की मैंने, तो लेवल 1 के अंतर्गत भी आपके 3 से 4 मार्क्स पूरी तरीके से बढ़ने की संभावना है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब रिजल्ट से संबंधित और जो आपके अनुमानित मतलब इतने क्या रह सकते हैं, अनुमानित तो क्या, मेरा आज तक तो कभी अनुमान फेल हुआ नहीं है, आप देख सकते हो, और इसका भी नहीं होगा, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है, और आपको भी इसी तरीके से माहौल लग रहा होगा। और ये थी आज की सूचना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।